वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है? तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड फ्रॉम वन वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब इसका मतलब क्या है, तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पास H2O2 सॉल्यूशन है, तो H2O2 सॉल्यूशन में होता क्या है कि कुछ वाटर के अंदर H2O2 भी डिजॉल्व होता है। अच्छा, ये स्टेट इसका क्या होता है? तो दिस इज़ एन लिक्विड स्टेट, राइट। अगर आप इसको हीट करोगे तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड और इससे O2 गैस लिबरेट होता है, ठीक है। तो अगर इसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें तो कुछ इस तरीके से इसका बैलेंस्ड इक्वेशन दिखता है। तो ये कहना चाह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ O2 गैस जो लिबरेट होता है फ्रॉम वन वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि अगर सपोज आपने 1 लीटर H2O2 लिया तो इससे जो भी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है। अब देखो, इसको समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल गिवन है कि आपने ले रखा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, आपको गिवन है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है। एंड लेट्स कॉल इट कि आपको ये गिवन है V0, क्या गिवन है? V0 गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन लिया तो इससे ऑक्सीजन कितना लिबरेट होगा? दैट विल बी इक्वल टू V0, सही है। अच्छा, अब इससे यार देखो है क्या, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ H2O2 में काउंट होता है। अब ये आपको कोई कॉन्सेंट्रेशन तो बता के दे नहीं रहा है, आपको कॉन्सेंट्रेशन किसका डिफाइंड है? यहाँ पे H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन डिफाइंड है। जनरली हम जो भी कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करते हैं उसमें क्या होता है कि H2O2 या फिर जो भी सब्सटेंस का आप कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन कर रहे हो उसका आपको या तो वेट पता होता है या मोल पता है होता है इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो हमें पता है बट H2O2 का मोल हमें नहीं पता है यहाँ पे, राइट। तो क्या हम ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइंड है इससे हम अमाउंट ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? यानी कि जो भी आपके पास H2O2 सॉल्यूशन है, ये जो 1 लीटर आपने ले रखा है, इसमें हमें मोल ऑफ H2O2 अगर पता चल जाए तो हम उसका मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, राइट। तो हम उसका मोलैरिटी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये जो गिवन वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, दिस इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म which helps us in defining other concentration terms of H2O2, right? तो कैसे ये डिफाइन करता है? तो सपोज आपने अगर STP कंडीशन ले रखा है तो STP कंडीशन पे भी अगर आपने इसका 1 लीटर ले रखा होगा तो इसमें से O2 कितना लिबरेट होगा? दैट विल बी इक्वल टू V0, राइट। अच्छा, STP कंडीशन पे अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपको पता है तो इसका आप मोल भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। मोल कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग दिस वॉल्यूम विथ 22.4, सही है, यही करते हैं हम। नाउ इफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन टू यू एंड दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो इससे आप H2O2 का कितना मोल पड़ा हुआ है ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। बिकॉज हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन करस्पॉन्डिंग 1 मोल ऑफ H2O2 इज रिक्वायर्ड हियर, राइट। सो इतना मोल जो V0 बाई 22.4 मोल है, इसके करस्पॉन्डिंग मोल ऑफ H2O2 कितना रहा होगा यहाँ पे? दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोल ऑफ O2 विच इज़ नथिंग बट 2 इंटू V0 बाई 22.4 विच इज़ इक्वल टू V0 बाई 11.2. Now, if mole of H2O2 is known to you, you can easily find the molarity of H2O2 solution, right? अब देखो, ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन था ये आपको कैसे हेल्प किया इन फाइंडिंग आउट मोलैरिटी, ये आपको बात समझ में आई। सो मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ को किससे डिवाइड करोगे? 11.2 से। तो इसका एक जनरल फार्मूला भी आप बना सकते हो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो भी गिवन होगा उसको अगर हमने 11.2 से डिवाइड किया तो ये डायरेक्टली H2O2 का हमें मोलैरिटी दे देता है, ऑलराइट। तो ये पूरी थियोरी है। अब इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इफ़ वी नो दिस थियोरी, ऑलराइट। तो हमारा जो बेसिक जो कन्वर्जन का तरीका है, कभी भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन होगा तो आप उससे मोलैरिटी निकाल लो और मोलैरिटी निकालने के बाद बाकी जो भी प्रॉब्लम जिस तरीके से आप सॉल्व करते हो यूजिंग मोलैरिटी, आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम्स को,
ठीक है। अब जैसे सपोज आपसे एक अगर मान लो आपको कह रखा होता, एक क्वेश्चन गिवन है, सपोज फाइंड मोलैरिटी, एक सिंपल सा एकदम बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं पहले, मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन whose volume strength is given to you, whose volume strength equals to 22.4 V। अच्छा, इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होता है जनरली, यहाँ पे एक V मेंशन्ड होता है। इसका मतलब यही है कि अगर आपने 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन लिया होगा तो वो 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, राइट। तो इसका मोलैरिटी निकालना होगा तो क्या करोगे, मोलैरिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाय 11.2 which is nothing but 2 molar solution है ये, 2 molar H2O2 solution, got the point। now इसी का अगर हमें सब पार्ट पूछा होता, अब यार आपको एक चीज़ तो पता है कि जब भी अगर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको गिवन हो किसी भी सब्सटेंस का, और लेट्स से डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज नोन टू यू, तो यू कैन कन्वर्ट वन पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म इनटू अदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म एज वेल, राइट। अगर आपसे कहता कि ये जो सॉल्यूशन जो आपने ले रखा है, ठीक है, इसका डेंसिटी लेट्स से 1.02 ग्राम पर लीटर है, पर मिलीलीटर सॉरी, तो डेंसिटी इज गिवन। नाउ इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन टू यू विच इज नथिंग बट लेट्स से दिस इज इक्वल टू 1.202 gram per milliliter. Now the question is find molality of the above solution. Molality of above solution. So how are you going to find it? अब देखो यार, इसके लिए है ना, कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम अगर पूछें तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला, आप डायरेक्टली यूनिटरी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मोलैलिटी के लिए हमें चाहिए क्या, मोलैलिटी के लिए चाहिए होता है मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, राइट, यही चाहिए होता है। अच्छा, आपको मोलैरिटी नोन है ना, मोलैरिटी इज नोन, मोलैरिटी इज व्हाट, मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो भी हमें गिवन टर्म होता है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड टर्म को फाइंड आउट करते हैं। अब देखो मोलैरिटी का डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम ऐसा करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1 लीटर। तो यहाँ से हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम पता हो और डेंसिटी पता हो तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, सो दैट इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इज व्हाट, 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो वेट ऑफ सॉल्यूशन मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, दिस बिकम्स दिस इक्वल टू 1.02 इंटू 1000 विच इज़ 120 ग्राम, राइट। सो दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, बट वी नीड वेट ऑफ सॉल्वेंट फॉर फाइंडिंग आउट मोलैलिटी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकालें। अच्छा, एक और चीज़ है, ये 1 लीटर हमने क्यों अज्यूम किया, क्या ये हम कोई भी वॉल्यूम अज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल, आप जो चाहो वो वॉल्यूम अज्यूम कर सकते हो, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन टर्म की एक खास बात होती है कि आप 1 लीटर सॉल्यूशन लो या 2 लीटर सॉल्यूशन लो, मोलैलिटी तो हर केस में सेम ही आना है, राइट, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो यूनिफॉर्मिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो वो हर केस में आपका सेम ही आएगा। आपने 1 kg ऑफ सॉल्यूशन भी लिया होता तो भी मोलैलिटी सेम ही आता है, राइट। तो सॉल्यूशन का कोई भी अमाउंट लो, उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, ठीक है। नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें चाहिए इन kg, राइट। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा क्या, सो दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 1020 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा। अब यार आपने अगर 1 लीटर सॉल्यूशन ले रखा है तो 1 लीटर में मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 मोल्स, राइट, एंड 2 मोल्स ऑफ H2O2 का जो वेट होता है वो कितना हो जाएगा। सो H2O2 का मोलर मास इज व्हाट 34, सो 2 मोल्स का मास कितना हो गया 2 इंटू 34 विच इज 68, राइट। सो आपको इसमें से 68 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बचेगा कितना, सो यू कैन फाइंड इट, सो दिस इज इक्वल टू 952 grams, all right. So this is the weight of solvent, got it. Now molality is what, molality is weight of solute, mole of solute. Mole of solute we already know,
In 1 liter of the solution there was 2 moles of solute. So दो divided by weight of solvent करोगे. weight of solvent किस में? kg में. अच्छा ये ग्राम में अगर गिवन होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So this becomes molality. So final molality आपका हो जाता है 2000 divided by 952. Right? This will be slightly greater than 2. ठीक है. So this is your molality. इसको इतना मोलल कह देंगे. तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं. Got the point? There can be another type of problems as well. We are going to see those type of problem in the coming slides.